देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगरीय निकाय चुनाव के तहत होने जा रहे सैलाना नगर पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट मांगने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सैलाना पहुंचे। सैलाना में भाजपा की रैली और जनसभा का आयोजन किया गया था। सभा का आयोजन सैलाना के सदर बाजार में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्धारित कार्यक्रम से पौने 2 घंटे देरी से लगभग 3:15 पर सभा स्थल पर पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, शहर विधायक चैतन्य कश्यप, रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। सभा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहुत दिनों के बाद सैलाना आया, याद भी आ रही थी। चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो मिलने आना था। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सैलाना में विकास के लिए दी गई राशि भी आंकड़ों में गिनवाई। के बाद सैलाना आया हूँ, याद भी आ रही थी मुझे। आपको आ रही थी कि नहीं? आ रही थी। तो चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो सैलाना वालों आपसे मिलने आना था। आप सबसे मैं ये निवेदन करने आया हूं कि भले ही राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हो, भारत जोड़ो नाम दे रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही है। 30 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इसकी बिल्डिंग बनेगी, इसका भवन बनेगा। ये सरकारी स्कूल ऐसा होगा जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा को मात करके गरीब और सामान्य किसान परिवार के बेटा बेटियों को पढ़ा के उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। जिले के कांग्रेसी नेताओं ने नगर निगम में बड़ा प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में लहसुन फेंक दी। प्रदेश कांग्रेस सचिव कोमल धुर्वे के नेतृत्व में अंबेडकर भवन से कांग्रेसी नेताओं ने पैदल रैली निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, प्रदेश कांग्रेस सचिव कोमल धुर्वे, कांग्रेस नेता राजेश भरावा, डीपी धाकड़, कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक सिंह जाट, सिद्धार्थ सिंह दादूबना, शैलेंद्र सिंह अठाना, वरुण श्रोत्रिय सहित अनेकों कांग्रेसी नेता गले में लहसुन और प्याज की माला डालकर मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन का वाचन कोमल धुर्वे ने किया। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने कलेक्टोरेट परिसर में लहसुन फैला दी। ज्ञापन में किसानों को प्याज व लहसुन के उचित दाम दिलाने, गायों में फैल रही लंपी वायरस बीमारी की रोकथाम करने व चर हेतु पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाने तथा पवन चक्की को लेकर विभिन्न मांगे राज्यपाल से की गई। प्रदर्शन के दौरान स्टेशन रोड थाना प्रभारी, माणक चौक थाना प्रभारी व भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आंदोलन था प्याज लहसुन के भाव, लंपी वायरस और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासियों की जमीन को जबरन पवन चक्की के माध्यम से उनको लालच देके किया जा रहा है। इसलिए सभी ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान, महिला साथी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे सम्मानीय कांतिलाल जी भूरिया द्वारा ये तय किया गया था कि आज ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी मांगों को लेके हमने आज ज्ञापन का कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम था आज। दूध के भावों में एक बार फिर से उबाल आने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाला दूध भी अब 55 रुपए लीटर के भाव से विक्रेताओं को दिया जाएगा। दूध के भाव बढ़ाने के लिए दूध उत्पादकों ने कालिका माता परिसर स्थित राम मंदिर में बैठक की और प्रशासन से महंगाई के कारण दूध के भाव बढ़ाने की मांग की। दूध उत्पादक कृषक बाबूलाल चौधरी ने बताया। मेरा नाम बाबूलाल चौधरी है। आज आप यहाँ पे आए हो, किस बात की आपने मीटिंग रखी है, किस बात को लेकर आप? हमारे दूध के भाव बढ़ाने के लिए मीटिंग रखी है। हम किसान यहाँ इकट्ठे हुए, दूध उत्पादन सभी गाय भैंस पालने वाले किसान हैं और हमारे को फल महंगी है, पशु आहार महंगी है, चारा महंगा है और दूध हमारे को अभी बहुत कम दाम दे रहे हैं। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए कि हमारा घाटा पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और हम भाव बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी मांग है 55 से कम कर देगी, 55 से कम सभी के भाव हमारे। जिले में एक बार फिर
पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बीते एक महीने में आधा दर्जन से अधिक बच्चों और युवकों की बरसाती जलाशयों में डूबने से मौत हो चुकी है। रतलाम के दिलीप नगर निवासी हेमंत सिंह अपने दोस्तों शैलेंद्र और शोएब के साथ खेतलपुर के पास पैराडाइज वैली में घूमने गया था, जहां पानी के जलाशय में नहाते वक्त तीनों दोस्त पानी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने डूबते हुए युवकों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन हेमंत की पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। इसी हादसे में एक अन्य युवक शोएब को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतक हेमंत परिवार में इकलौता पुत्र था। हेमंत की 2 बहनें थी, जिनका कुछ माह पूर्व ही विवाह हुआ था। परिवार के इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसर गया। मामले की जानकारी देते हुए चेतन सिंह चौहान ने बताया। नाम है आपका? चेतन सिंह चौहान। आप कहाँ गए थे, क्या हुआ आपके साथ? पैराडाइज वैली गए थे, घूमने गए। कितने लोग गए थे आप? 8-9 जन। कौन वहाँ पर डूबा है, किस तरह की क्या घटना हुई है? डूबे तो बस ये 2 जने ही थे। 3 लोग डूबे थे, शोएब, शैलेंद्र और डूबा नहीं हो। अच्छा 2 लोग डूबे थे। हाँ, डूबे थे। शैलेंद्र जी और अपने ये इनका हेमंत। कितने लोग डूबे? तो क्या पैर फिसल गया? कितनी दूर थे मतलब जहाँ नहा रहे थे वहाँ से? हम लोगों से तो दूर थे। अच्छा, आप लोग भी नहा रहे थे वहाँ पे? हाँ, पर हम इतने मुर्गे के नीचे नहाते। ये थोड़ा आगे चले गए? आगे चले गए। तो फिर ये डूब गए, तो फिर बचाने के लिए कोई इनको हेमंत को बचाने के लिए कोई आया था? हाँ। कौन गए थे? हम सभी लोग चेन बना के गए। चेन बना के आप पकड़े थे? हाँ। पर पानी हमारे भी ऊपर से था, वहाँ जहाँ पे चले गए थे। ज़्यादा गहरा था तो फिर लौट आया होगा। हाँ। कितने मतलब आगे 8-10 फीट तक गए होंगे आप? हमारे ऊपर से मतलब कहीं भी 9-10 नहीं, आगे जगह से कितना आगे गया था? 8-10 फीट आगे? नारिया वहाँ से कितना आगे गया था? 10 फीट तक चले गए। और शोएब को इनको किसने बचाया? शैलेंद्र को? वहाँ पे एक दूसरा था। शैलेंद्र को किसने बचाया? कोई अनजाना कोई दूसरा था, उसने बाल पकड़ के खींच लिया। बाल पकड़ खींचा, कोई दूसरा व्यक्ति था। लंपी वायरस से पीड़ित गौ माताओं की खोज कर शहर के गोभक्त उपचार कर सेवा कर रहे हैं। गो भक्तों की यह सेवा कुछ लोगों को रास नहीं आ रही, जो विवाद कर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोहन नगर क्षेत्र में इसी बात को लेकर विवाद हो गया। एक क्षेत्रीय रहवासी ने विवाद कर उपचार करने वाले एक गो भक्त के साथ मारपीट कर गोवंश को छुड़वा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष औद्योगिक पुलिस थाने जा पहुंचे। गो भक्त योगेश चौहान ने बताया। योगेश चौहान, आज आप यहाँ पे आए हो, किस बात की FIR कराने के लिए आए हो? पूरे देश में गायों में जो घातक बीमारी चल रही है, भयानक लंपी वायरस, वो रतलाम से में भी प्रकोप लेती जा रही है, जिससे सभी गायें परेशान हैं, ग्रसित है और बहुत सी गायें मर रही है, जिसकी सेवा बजरंग दल द्वारा की जा रही है, अनेकों संस्थाएं द्वारा की जा रही है। उसी में हमारे कुछ कार्यकर्ता मोहन नगर में जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर सेवा कर रहे थे। एक व्यक्ति है, वहीं रहते हैं पास में, स्थानीय रहवासी है, उनको शायद कुछ दिक्कत हुई। उनका ऐसा कहना है कि इस गाय से बोले मुझे परेशानी हो जाएगी। हम रात दिन कर रहे हैं सेवा, हमको अभी तो कोई बीमारी नहीं हुई है। उनने फिर उस बालक के साथ में बदतमीजी की, मारपीट की है, गाली गलौज की है और गायों को मार के, क्रूरता से मार के उन गायों को बाहर छोड़ दिया उन्होंने। अपनी मुस्लिम सहपाठी युवती से विवाह करना एक चिकित्सक के जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। जिहादी तत्व लगातार प्रेमी जोड़े की जान के पीछे पड़े हैं। जीवन पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए पुलिस से निराश होने के बाद डॉक्टर दंपति ने न्यायालय से गुहार लगाई। न्यायालय ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिए, लेकिन कमाल यह है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को भी अनदेखा कर दिया। स्वयं को हिंदूवादी कहने वाली भाजपा के नेता भी इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। ये कहानी है उज्जैन निवासी एक डॉक्टर भारत शर्मा और उनके परिवार की। डॉक्टर शर्मा ने 2 वर्ष पूर्व अपनी एक सहपाठी डॉक्टर से वैदिक रीति से विवाह किया था। यह प्रेम विवाह उनके परिवार के लिए खतरा बन गया। जिहादी तत्वों ने लगातार मिल रही धमकियों के चलते चिकित्सक दंपति को 2 साल में कई बार अपने ठिकाने बदलने पड़े। कुछ ही महीनों पहले चिकित्सक दंपति सुरक्षित ठिकाने की तलाश में रतलाम आ पहुंचे। रतलाम में आए उन्हें अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जिहादी तत्वों ने यहाँ भी उन्हें ढूंढ लिया। 2 बार चिकित्सक दंपति की जान लेने की कोशिश हो चुकी है,
लेकिन वे भाग्यशाली रहे कि किसी तरह बच पाए। डॉक्टर शर्मा की पत्नी के अपहरण की भी कोशिशें हो चुकी है। चिकित्सक दंपति ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन तो दिए, लेकिन सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं किए गए। पुलिस व्यवस्था से निराश होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। इंदौर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने डॉक्टर शर्मा की धर्मपत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद रतलाम एसपी को डॉक्टर शर्मा और उनके परिवार की समुचित सुरक्षा करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने रतलाम पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वे डॉक्टर शर्मा द्वारा दिए गए सुरक्षा के आवेदन पर 7 दिन के भीतर विचार कर उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था करवाएं। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर भरत शर्मा ने कहा, सर हमारा अंतर धार्मिक विवाह है और विवाह के बाद हम लोग दिल्ली में शादी करी। हम लोगों ने शादी के बाद से ही कुछ रूढ़िवादी सांप्रदायिक जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं और संगठनों को हमारी शादी पसंद नहीं आई। उसके बाद से इन लोगों ने निरंतर हम लोगों पे हमला करना, धमकियां देने का प्रयास निरंतर रखा। मैं देश के कई विभिन्न जगह 7-8 जगह पे 3 साल से भटकता रहा। मैं जहाँ जाता मेरी लोकेशन पता लगती, वहाँ पर ये लोग आते और हम लोग बड़ा पलायन करके परेशान हुए। एमपी में आने के बाद पता लगा कि एक पुलिसकर्मी द्वारा अनऑफिशियली हमारी लोकेशन ट्रेस करी जा रही थी, जिनकी शिकायत भी करी, वो सस्पेंड हुए। और हमने अपनी सुरक्षा के लिए थाने के एसआई, टीआई, एसपी, आईजी, एआईजी सभी लोगों को हमने शिकायतें करी। माननीय गृह मंत्री जी से हमने सुरक्षा की मांग करी थी, मगर उसके बाद भी हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली गई और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। सभी जगह से हम डिसअपॉइंटेड होने के बाद हाईकोर्ट गए थे। माननीय हाईकोर्ट ने हमें सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था और एसपी महोदय को 7 दिन में पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के आदेश दिए थे। 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक हमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला है। हमारी जान को पूरी तरह से विभिन्न सांप्रदायिक संगठनों और कट्टरपंथी लोगों से जान का खतरा बना हुआ है। हमारी पुलिस प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग है, हमारी आर्थिक स्थिति 3 साल में पलायन करने की वजह से इतनी अच्छी नहीं कि हम किसी की सुरक्षाकर्मी का वहन उसका उठा सके खर्चा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि हमें राज्य सुरक्षा समिति के माध्यम से निःशुल्क सुरक्षा प्रोवाइड या पुलिस प्रोटेक्शन गनमैन प्रोवाइड कराया जाए। आपके परिचय कैसे हुआ था? कितने साल पहले हुआ था? कब हुआ? हम साथ में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा एक ही कॉलेज था जी। आपको क्या शादी करने के बाद आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? इनके घर वालों ने क्या फैमिली से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं रहा और इनके साथ में जो इनके धर्मगुरु या कह सकते हैं शहर काजी वगैरह विभिन्न जो प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने मेरी खोजबीन करना और कई कह सकता हूँ जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग थे, उन लोगों ने विभिन्न माध्यमों से धमकियाँ दी गई और कहीं फेसबुक से या सोशल मीडिया के माध्यम से उस समय मुझे धमकियाँ आई थी, सर तन से कलम करने वाली धमकियाँ आई थी। कई बार ऐसी धमकियाँ भी पहुँचाई थी इन लोगों ने कि आप कब तक जीवित रहेंगे। विधायक चेतन काश्यप की उपस्थिति में भाजपा विधायक पार्षद संवाद कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला संगठन प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, महापौर प्रहलाद पटेल, नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी, पार्षद गण और वार्ड प्रत्याशी उपस्थित रहे। कार्यशाला में विधायक ने पार्षदों को उनके क्षेत्र में काम करने के तौर तरीकों की जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। विधायक ने पार्षदों से कहा कि वार्ड में किए जाने वाले कार्यों के साथ क्षेत्रीय रहवासियों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। हर कार्य की प्राथमिकता तय होना चाहिए, तब वह निश्चित समय पर पूरा हो सकेगा। उन्होंने सभी पार्षदों से कहा कि वे प्रतिदिन अपने वार्ड में जनता के बीच पहुंचे और समस्याओं को जानकर उसका समाधान कराने में जुट जाएं। कोई भी काम एक दिन में नहीं हो पाता, लेकिन जो काम हो सकते हैं उन्हें तत्काल पूरा करने का प्रयास करें। आपके वार्ड में यदि कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, नल में पानी नहीं आ रहा है, तो इसकी जानकारी आपके पास भी होना चाहिए कि आखिर उसका क्या कारण है। यदि आपको जानकारी नहीं रहेगी और कोई क्षेत्रवासी फोन करेगा तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और यदि आपके पास जानकारी होगी तो आप उन्हें सही जवाब देकर उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। विधायक चेतन काश्यप ने बताया, तो यह बैठक एक सामान्य रूप से समन्वय की बैठक थी कि विधायक और पार्षदों के बीच में तारतम्य कैसे बने और किस तरीके से रतलाम में हमारी जनता ने हमें भारतीय जनता पार्टी को जो परिषद चुन के दी है, तब हमारी जवाबदारी क्या है और हमें क्योंकि हमारे काफ़ी पार्षद पहली बार चुन के आए हैं,
तो उनको यह बताने की भी आवश्यकता थी कि किस तरीके से हम जनता के कामों को प्राथमिकता दें, कौन से काम को कैसे करवाएं, अधिकारियों से कैसे काम लें। और 2-3 सालों से जो पूरी की पूरी नगर निगम की व्यवस्था प्रशासकीय रूप से चल रही थी और जिससे बहुत नाराजगी भी लोगों को थी, आम जनता उनसे परेशान थी, तो उस परेशानी को हम कितना जल्दी हल करें, क्योंकि अभी 40 से 50 दिन हो गए थे। लोग, हमारी जनता की अपेक्षाएं भी है और हमारे दायित्व भी है कि हम उसकी पूर्ति करें। कल सभी पार्षदों से एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में बात हुई, उनको सबको समझाइश भी दी गई कि प्रबंध कैसे किया जाता है, प्रबंधन में और राजनीति में जनता के बीच में हमें क्या तरीके से जाना है। महापौर जी भी थे, हमारे पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी भी सारे यहाँ उपस्थित थे और निश्चित रूप से कल की बैठक मुझे लगता है काफ़ी सारगर्भित हुई है और इससे जन सुविधाओं के विकास में और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। सुभाष नगर हाट रोड पर घर में घुसे 2 युवकों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले युवकों के पास हाथ में पाइप थे। बताया जाता है कि मारपीट में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। मारपीट की वजह क्या रही होगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि घायल महिला का कहना है कि हमारा इनसे कोई विवाद नहीं था। दोनों घायल महिलाओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उपचार करवा रही अफसाना बी ने बताया। अफसाना कहाँ रहते हो? अफसाना बी, सुभाष नगर। किसने आपको घर के अंदर विवाद करा, कौन लोग थे और क्या हुआ है? एक तो फरीद था, एक इकबाल का छोरा है। उसकी सूरत से पहचानती हूँ, नाम में नहीं जानती हूँ। घर में आए एकदम, ईदू को निकाल, ईदू को निकाल, ईदू को निकाल। मैंने भैया बताओ क्या बात है, भैया बताओ क्या बात है, भैया बताओ क्या बात है। इतने में तो भैया मारने लग गए। जो मेरे को मारे, ये पाइप मारा हाथ में, वो कमर में लगाई, फेंकी तो घर में घुस गए, सारा घर का बिखेरा कर दिया। कितने लोग थे? 2 थे। क्या हथियार वगैरह कुछ लेकर के आए थे? पाइप थे उनके हाथ में, पाइप थे। 3 जने थे, पाइप थे उनके हाथ में। कहाँ रहते हैं वो लोग? एक तो रहता हमारे कोने पे ही, रास्ते में ही, मैं बता दूंगी घर। और एक रहता है यहाँ, ये गुलशन बेकरी नहीं है, इसके पीछे। पुराना भी कोई विवाद है आपका उनसे? हमारा तो कुछ भी नहीं है उनसे। झाबुआ मार्ग पर 100 किलोमीटर में 2 टोल लगाकर टोल कंपनी ने बिना सड़क बनाए ही और पेचवर्क किए टोल लेना चालू कर दिया। टोल वसूली के विरोध में ग्रामीणों ने टोल नाके पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया तथा चक्का जाम कर दिया, जिसका ग्रामीण जनों ने ढोल बजाकर कंपनी के सभी कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि रतलाम से लगते लगभग 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में दुग्ध, फल फूल व सब्जी उत्पादक किसान हैं, जो प्रतिदिन में अपने छोटे वाहनों से या 2 या 3 बार सब्जी मंडी या बाजार में आते जाते हैं। उन्हें हर बार 85 रुपए का टोल लेते हो, जो गलत है। कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर इसे भी हटाने का कहा। जब रोड बन जाए तब आप टोल वसूल करें, जिसका कंपनी के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों से बात करने का कहा। इस दौरान जितेंद्र राव, संजय अग्रवाल, दशरथ, राहुल, अंबालाल, वकील तुलसीराम, सत्तू, राहुल, ओम प्रकाश आदि ग्रामीण जन उपस्थित रहे। हाँ, आज हमारा जो विरोध था, बजाएंगे ढोल और नहीं देंगे टोल। ये क्षेत्र हमारा जो है सब्जी और दूध का उत्पादन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वैसे कंपनी ने बस और जो छोटे वाहन है, 4 व्हीलर इंडिका गाड़ियाँ वगैरह, वो फ्री की है। पर जो है कमर्शियल वाहन जो छोटे हैं, जो किसानों ने अपने लोन वगैरह लेके लगाए हैं, उन पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। और टोल टैक्स भी 85 रुपये लिया जा रहा है 20 किलोमीटर का।
हम लोग उस विरोध में आए थे और उसके बाद जो है यहाँ का रोड अभी तक सही नहीं हुआ है। तो जब तक रोड सही नहीं होगा टोल नहीं दिया जाएगा। किसानों के लिए क्या कुछ दिक्कत है, क्योंकि उन्हें तो हमेशा ही आना जाना रहेगा, कितने राउंड लगेंगे दिन भर? किसानों के लिए वही तो बताया, अभी जो हमारी रतलाम मंडी है, मंडी जो है हमारी रतलाम मंडी में यहाँ किसान का सारा माल जाता है कच्चा, और कम से कम दिन में 2 या 3 बार जाता है। तो क्या वो गाड़ी वाला किसान हर बार आएगा तो आपको टोल देगा? इसलिए हम लोगों ने ये विरोध कर कंपनी से किसानों को टोल माफ किया। हाँ, आसपास जो कवरेज एरिया जो भी 20 से 30 किलोमीटर का है, वो एरिया जो हमारा सब्जी और दूध का उत्पादन का है, वो फ्री किया जाए। शक्ति की भक्ति माता रानी की उपासना का नवरात्रि उत्सव 9 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। शहर में नवरात्रि उत्सव को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आस्था स्थल मां कालिका माता मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार गरबा खेलने वाली युवतियों और महिलाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। इधर शहर में मूर्तिकारों ने माता रानी की मूर्तियों को आकृतियां देना शुरू कर दिया है। माता रानी शक्ति स्वरूपा की छोटी बड़ी मूर्तियां तैयार की गई हैं, जो 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक में विक्रय की जा रही हैं। मूर्तिकार राजेश सिंह चौहान ने बताया। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह चौहान। यह मूर्ति जो कितनी लागत की है और छोटी से बड़ी कितनी लागत लग रही है? मेरे पास 100 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की मूर्ति है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।